हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो आज हमारे वन पीस चैप्टर 1155 के स्पॉयलर्स एक तरीके से फुल्ली आ चुके हैं। और यार लिटरली ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही हिस्ट्री क्रिएट करने वाला से लग रहा है, क्योंकि यार यहाँ पर हमारे चैप्टर के अंदर हमारे रॉक्स पायरेट्स की पूरी कहानी अनफोल्ड हो रही है। और इस चैप्टर में मिलते हैं हमें लोकी, रॉक्स, ईमू, हार्लेट और कई बड़े बड़े कैरेक्टर्स के नाम। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बढ़िया, उससे पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार चैनल को करना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि तुम अपकमिंग वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो बिना देरी करे चलिए वापस से बढ़ते हैं हमारी स्टोरी के ऊपर। तो यार जो हमारा स्पॉइलर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, इसका नाम होने वाला है रॉक्स पायरेट्स। और कवर पेज में हमें दिखता है स्ट्रोप पायरेट्स का क्रू और जो कि दिखता है जहाँ पर वो एक सिटी में बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में वुडन लैडर के थ्रू क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। ये कवर है, ठीक है, तो ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ हमारा लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था, मतलब कि हमारा एल्बाफ में। और यहाँ पर रॉक्स कह रहा होता है कि वो अभी एल्बाफ में है, और क्योंकि लोकी को याद दिलाता है कि उसकी पहली मुलाकात में लोकी बहुत छोटा था, मतलब समझ रहे हो ना। लोकी कंफ्यूज होता है और रॉक्स उससे उसका नाम पूछता है। फिर जो रॉक्स है वो डिमांड करता है कि वो लोकी घर जाके अपने फादर को बुलाए, लेकिन यहाँ पर लोकी मना कर देता है। और यहीं पर ये बात छिड़ जाती है। थोड़ी बहुत उनके बीच में एक छोटी सी फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर लोकी एक तरीके से रॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है। मतलब तुम समझ रहे हो, उस बंदे पे अटैक कर रहा है भाई, जहाँ पर हमारा गाप और गोल्ड रोजर को सामने आना पड़ा इस बंदे को हराने के लिए। उस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया। फिर क्या होता है, लेकिन रॉक्स जो अपना स्वॉर्ड निकालता है जिससे वो उसके अटैक को रोक देता है। और यहाँ पर हमारे जो नरेटर है वो बताता है कि रॉक्स की इस स्वॉर्ड स्ट्राइक से आसपास की चीज़ें उड़ा जाती है भाई, एक तरीके से जैसे कैनन या जायंट हैमर के इम्पैक्ट हो। उसके मतलब जो स्वॉर्ड है उसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक है कि वो कैनन या जायंट हैमर के इम्पैक्ट जितना है। और यहाँ पे रॉक्स बोलता है, ओ नो लुक ही इज ग्रेवली इंजर्ड। लिटरली वही टोन ऑब्वियसली हम एक स्कैज़म टोन में बोलता है, तुम समझ पा रहे हो। और इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर 8 साल पहले जब पनेगा कैसल में कुछ 5 किंग्स पे अटैक हुआ था और ईमू को रूम ऑफ फ्लावर में देखा गया था। ईमू कहता है, द लाइव्स ऑफ मेयर किंग्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए बार्गेनिंग चिप्स अगेंस्ट मू। अबे मुंह अपने नाम ले रहा है, पता नहीं क्या है। फिर यहाँ पर रॉक्स बोलता है, आई थॉट एज मच बट द होली लैंड इज़ ए मैस नाउ। यहाँ हम दिखाया जाता है कि रॉक्स ईमू के सामने ग्राउंड पे खड़ा है और उसके हाथों में पिस्टल भी है। और यहाँ पे एक तरीके से एक और चीज़ दिखाई जाती है जहाँ पर एक औरत के सामने घुटनों पे बैठी हुई है और एक तो नन टाइप वुमन भी दिखाई गई है। नरेटर है जो वो कहता है कि पहली बार किसी ने रूम ऑफ फ्लावर जैसे सीक्रेट एरिया में घुसने की हिम्मत दिखाई है। वो बंदा डेवी जोन्स का एडमायर था। और नरेशन में ये भी बताता है कि उसने सिर्फ थोड़ा लिख के छोड़ दिया था कि वो क्या नहीं कर सकता, पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें तो बता गया। रॉक्स ने ईमू से कहा, वन डे आई विल कम बैक हियर। फिर फ्लैशबैक आता है हार्लेट और रॉक्स के एक मूवमेंट पर जहां मैरिजुआ सिटी पे जब दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। एक एपिक डबल पेज पे फाइट दिखाई जाती है। दोनों की कॉन्कर और हाकी का क्लैश होता है। तो लिटरली ये एकदम रॉजर और वाइट बियर्ड जैसा ही है, तो या उससे भी ज़्यादा खतरनाक क्या पता यार, वो देखने का जब मिलेगा तभी बता सकता हूँ। और ये सिमिलर वैसे बताया गया है जैसे मेंशन किया गया है लूफी वर्सेस काइडो या फिर रॉजर वर्सेस वाइट बियर्ड, जो कि बात लगी रही है, लेकिन स्वॉर्ड नहीं टकराती, समझ रहे हो। तो वही यार नरेटर कहता है कि दोनों ने 5 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे को समझा, इंट्रोड्यूस किया और फिर एक छोटी सी बात के बाद साथ भाग गए। 5 किलोमीटर से यहाँ पर दुआ सलाम हो रही है। हार्लेट ने रॉक से पूछा, क्या तुम एल्बाब से हो? तुम तो लास्ट टाइम बहुत छोटे थे। और यहाँ पर रॉक्स एक बहुत ही बैडएस तरीके से बोलता है। रॉक्स ने बोला, अगर दोनों बचे तो फिर मिलेंगे ना। लेकिन हार्लेट ने मना कर दिया, मैं किसी विलेन के साथ नहीं जुड़ता। फिर हार्लेट रेड लैंड से ऊपर जंप मार देता है और जो रॉक है वो एक तरीके से शॉक ही रह जाता है। नरेटर बताता है कि रॉक जो है वो उस दिन काफ़ी कुछ समझ गया था। मतलब तुम समझ रहे हो कि वो एक तरीके से एडमायर कर रहा है हमारे हार्लेट की बेवरी को। बाद में वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक एडमिरल के थ्रू ये
भी पता चलता है कि मैरिजुआ में रॉक्स ने अटैक कर दिया था और काफ़ी हाई बाउंड्री लगाई गई थी। कुछ टाइम बाद रॉक्स ने एक शिप पे अटैक किया जिसमें मैरिजुआ के नोबल्स थे और एस्केप करने के लिए उन्होंने गेट ऑफ जस्टिस तोड़ दिया है। मतलब समझ रहे हो, ये बंदे ने यार क्या ही कर दिया। और नरेटर बताता है कि इस तरह जो उसकी बाउंड्री आई और रॉक्स ने इसी तरह से अपना पायरेट करियर एक तरीके से शुरुआत हुई थी। उसके बाद कई शिप्स रॉक्स के टारगेट में बने और डेबी पैफाइट जैसी गेम में भी उसने एक तरीके से पार्टिसिपेट किया था। तो लेकिन यार रॉक्स का ये बात ऑफिशियल है कि उसने कभी भी अपना ग्रुप खुद से नहीं बनाया था। मतलब तुम समझ रहे हो, सिर्फ विलन का ग्रुप था जिसमें रॉक्स के नाम पर लोग एक तरीके से उसके साथ इकट्ठा हुए थे। मतलब समझ रहे हो, उसके नाम की वजह से। वापस से आते हैं हमारे 84 साल पहले हमारे फ्लैशबैक में, एक डबल स्पेट में, जहाँ पर हमारा रॉक्स और उसकी क्रू और उस कासल में खाना खाने गए होते हैं, इंक्लूडिंग लोकी और हारल्ड। लोकी ऑलमोस्ट फुल्ली हील्ड होता है। हारल्ड उससे कहता है दोबारा से अंडरवर्ल्ड मत जाना। लोकी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और क्योंकि उसके फादर वापस आ गया है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर लोकी भी थोड़ा खुश अपने बाप को देख के, लग नहीं रहा था बंदे के अंदर फादर के लिए इमोशन है। चाहता है कि हार्लेट उसके साथ ज्वाइन करे क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ना हार्लेट के रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया है। लेकिन हार्लेट मना कर देता है, कह कर कि अगर उसने ज्वाइन किया तो वो बाकी नेशन का ट्रस्ट खो देगा। तब रॉक्स ने कुछ क्रू मेंबर्स जैसे कि शिंकी, स्टूसी, बकीगैम स्टूशी, डॉन मारल, वाइट बियर्ड, वानजी और गांजुई अपनी थॉट शेयर करते हैं। वो सब डिस्कस करते हैं कि चिनोज आइलैंड के बारे में, जिससे आइलैंड ऑफ एक्साइल बोला जाता है। एक जगह है जहाँ वर्ल्ड के रूथलेस क्रिमिनल्स को भेजा जाता है और अपनी कंट्री उन्हें हैंडल नहीं कर सकती। नरेटर रिवील करता है कि ये सब एक तरह से हाचिनोज को अपने बेस बनाने की प्लान कर रहे हैं। लोकी उठता है, हार्लेट और रॉक्स की बात सुन लेता है और इमोशनल हो जाता है। रॉक्स फिर ट्राई करता है कि हार्लेट मेरे साथ आओ, तरीके से उसको ज्वाइन करने की बहुत ट्राई कर रहा है कि वर्ल्ड को एक तरीके से डोमिनेट करेंगे, उसके कैप्चर करेंगे। हार्लेट लेकिन तब भी मना कर देता है, मैं एक नेशन का किंग हूँ। फिर रॉक्स बोलता है छोड़ो सब कुछ, लेट्स टेक द वर्ल्ड। नरेटर यहाँ पे एक बात कहता है जहाँ बस बताते हुए कहता है कि बाद में लोकी को समझ आ जाता है कि उसे बचा लिया गया है। अब किससे बचाया ये तो नहीं पता भाई मुझे भी। चैप्टर के एंड में नरेटर बताता है कि 4 साल बाद रॉक्स फिर से अपने प्लान के काम करता है और हार्लेट उसके इनवाइट को हर बार रिजेक्ट कर देता है और आज रॉक्स के एक अलाइड ग्रुप के साथ हाचिनोज पे पहुंचता है। एग्जीक्यूशन होने वाला है। रॉक्स बोलता है कि लेट्स गो बॉयज और चैप्टर एंड होता है रॉक्स पायरेट्स के फ्लैग वेव करते हुए फॉर द फर्स्ट टाइम। यार ये सब मुझे एक्स टेक के, क्योंकि नहीं ये एकदम कुछ बैठ नहीं रही यार बात है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें लिखी गई है। लेकिन इतना मुझे श्योर है कि यार रॉक्स एक तरीके से हमारे हार्लेट को चाहता था कि उसके क्रू में वो ज्वाइन करे, जो कि मुझे समझ गया उसके मतलब एक तरीके से ब्रेव वॉरियर स्पिरिट के थ्रू उसको समझ गया था कि ये बंदा मुझे अपने क्रू में चाहिए। और एक तरीके से हमारा जो लोकी है वो इन दोनों की बात कन्वर्सेशन सुन के ये समझ गया था कि वो किसको अपना एडमायर एक तरीके से वो बनाना चाहता है, किसको फुट स्टेप फॉलो करना चाहता है, जो कि वो एक तरीके से रॉक्स को देख रहा था। तो यार जो भी है अभी तो यही कुछ है और अभी चैप्टर जब अच्छे से आएगा तो और अच्छे से समझ आएगा। चैप्टर खत्म होने के साथ साथ ये भी बताया गया है कि नेक्स्ट वीक हमारा ब्रेक है। बता यार 20 जुलाई से न्यूज़ निकल के आ रही है कि हमारा वन पीस से फिर से ब्रेक में जाने वाला है यहाँ पर, और मांगा में भी ब्रेक आते जा रहे हैं। भाई क्या ही चल रहा है यार। तो यार जो भी था मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जो भी मेरे को नरेशन मिले हमारे स्पॉइलर हमारे 1155 के। आई होप आपको वीडियो थोड़ी भी समझ आई होगी। मेरे को पता है थोड़ा सा रह जाए कहीं ना कहीं, लेकिन नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा तभी हम अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहना और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।